आए वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? ठीक है, वायुमंडल के माने पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए गैसीय आवरण को हम क्या कहेंगे? वायुमंडल। वायुमंडल की संरचना जो है याद है ना? बताओ तो नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 78%। ऑक्सीजन का परसेंट? आर्गन का परसेंट? 98%। आर्गन जब होता है ना 0.93% होता है, समझ में ना? अन्य गैस होता है 0.04%, 0.04%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, समझ में ना? ये याद रहना चाहिए। बताओ वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, 5 भागों में। माने वायुमंडल को कितने भागों में? 5 भागों में। पहला मंडल बोलो, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, पांचवा मंडल। बताओ तो ओजोन गैस की परतें किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन गैस की परतें किस मंडल? समताप मंडल में। ठीक है, किस मंडल में? साथे साथे बोलते रहो, ठीक ना? माने ओजोन परत की जो गैसें पाई जाती, ओजोन गैस की जो परतें पाई जाती है वह किस मंडल में होती है? समताप मंडल में। समझ में है ना? कोई दिक्कत? अब बताओ आयन मंडल की जो परतें पाई जाती है वह किस मंडल में होती है? आयन मंडल मध्य मंडल में के बाह्य मंडल में? के बाह्य मंडल में होता है। बताओ तो किस मंडल में जाके उल्का पिंड नष्ट हो जाते हैं? मध्य मंडल में। किस मंडल में? मध्य मंडल। बताओ तो क्षोभ मंडल की मोटाई बोलो, मोटाई। 13 लगभग 13 लगभग वो सब बोलना है क्योंकि एक्यूरेट कहीं नहीं होता है, ठीक ना? पृथ्वी कैसे ही है बोलना है, माने नारंगी की तरह है, वो भी नारंगियों नहीं है। पृथ्वी कैसी है? जियोड की तरह है, ढचकल पचकल। इसलिए हम इसकी ऊंचाई जो किस में बोलेंगे? लगभग में बोलेंगे, ठीक है? तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? लगभग। समताप मंडल की ऊंचाई लगभग 50। ठीक है, ऐसे याद करो। बताओ तो मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर। देख के बोल रहा है क्या? नहीं ना? देखो मत कहता मारेंगे, कहता याद काहे नहीं करवा रहे तुम लोगों को? देख के बोलने के लिए यहाँ पर हमारा कोशिश रहता है कि याद हो जाए यहीं पर। टाइम है, दूसरा बात पैसा। टाइम मैनेज कर देंगे, 2 बजे बुला के पढ़ा देते हैं ना, पढ़ाते सबको, पैसे नहीं मिल रहा है। लग रहा है कि हम मान सेतिया के जांगर भइल बा आके तो पढ़ी हम लोग तो पढ़ाओ नहीं हैं। गार्जियन के बुझेबे नहीं होता, 10 दिन जमा कर 10 दिन। अरे कहिए जमा करेंगे? हाँ नेरिया खाली फालतू के। अब उसी को पढ़ाया जाएगा जिसका देखो जमा रहेगा। हमारा 2 को पढ़ेगा लेकिन परफेक्ट पढ़ेगा। ऐसा नहीं है खाली बिना पैसा वाला के हम भीड़ लगेले रही। बिना पैसा वाला के भीड़ नहीं लगना है। बताओ हम लोगों का यही ना है, और कुछ है वो? हाँ, खाए की बात नहीं है। मान लो पढ़ा रहे हैं, रूम भाड़ा देना है, बिजली बिल देना है, हाँ इन लोगों का पंखा चल रहा है, हवा चाहिए, इस सब का खर्चा कहाँ से आएगा? खर्चा कहाँ से आएगा? चलो बताओ, मध्य मंडल की मोटाई बोलो। ठीक है, बाह्य मंडल की मोटाई बोलो। माने बाह्य मंडल में जो आयन मंडल होता है ना, वो आयन मंडल की मोटाई होती है कितना? 80 से 400 किलोमीटर। 80 से अब 400 किलोमीटर के बाद का जो पड़ता है ना, वह क्या हो जाएगा? बहिर्मंडल। कौन सा मंडल हो जाएगा? अब बहिर्मंडल की जो मोटाई हो तो अनलिमिटेड उतना है। बहिर्मंडल में हल्की गैसें पाई जाती है, जैसे में हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम समझ में आ रहा है? कुछ तो समझ में आ रहा है, नहीं याद आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ये याद यह जीके बनता है। जीके कौन कहता है? स्पेशल जीके लिखवाएंगे। अरे बढ़िया से किताब पढ़ा दो, हो गया जीके। जीके का बताता है अलग से किताब बनला जीके के, ठीक है? अब उससे आगे के बात को देखते हैं। इसमें जैसे मौसम को देखते हैं, मौसम समझ में आएगा तब चक्रवात समझ में आएगा। और चक्रवात समझने जब चक्रवात समझ में आ जाएगा तब ही समझ में आएगा कि वर्षा कैसे होती है।
समझ में ना। पृथ्वी पर जो है हमेशा 50% बादल घेरले रहता है। पृथ्वी पर हमेशा कितना परसेंट बादल घेरता है? 50% बादल। ये मत समझो कि हम अंदर बादल नहीं खे तो कहीं बादल नहीं खे, यानी 50%, यानी 100 रुपया में से 50 रुपया बादल छोड़ बा ना, समझ में आए। तो अब आगे देखते हैं मौसम। मौसम किसे कहते हैं? तो मौसम जो है वायुमंडल के प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन बदलते स्वरूप को क्या कहते हैं? मौसम। यानी देखना, वायुमंडल में कभी ठंडा हो जाएगा, कभी गर्मी हो जाएगा, कभी आंधी चलने लगेगा, कभी गरम एकदम पूरा तो हो जाएगा, पूरा तूफान हो जाएगा, बदलते रहता है। तो वायुमंडल में बदलते माने दिन प्रतिदिन या घंटे, ठीक ना, बदलते स्वरूप को हम क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। माने मौसम जो है तुरंत तुरंत बदलते रहता है। अभी ठंडा है, मान लो गर्मी, अभी मान लो ठंडा है, कुछ समय आगे कुछ समय और चढ़ेगा तो गर्म हो जाएगा। मौसम बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया ना। आए कभी ठंडा, कभी गर्मी, कभी क्या रहता है। अब जैसे देखो जलवायु क्या है। जलवायु जो है, अगर किसी भी स्थान पर 30 वर्ष के औसत मौसम को, जैसे मान लो कोनो मानो कहीं जगह है वहां पर 30 वर्ष हो गया है खाली ठंडे रहते, तो वह वहां की क्या हो जाएगी? जलवायु। क्या हो जाएगी? जलवायु। समझ में रहे ना। जलवायु का मतलब किसी भी माने मौसम के 30 वर्ष की, मान 30 वर्ष तक रह जाए ना, औसत मान 30 वर्ष से अधिक हो सकता है और 30 वर्ष से कम भी हो सकता है। समझ में ना। तो 30 वर्ष तक किसी भी स्थान पर मौसम जो रहता है ना, एक ही मौसम, उसी को क्या बोलते हैं? जलवायु। समझ में ना। आए जैसे जम्मू कश्मीर की जलवायु कैसी हो जाएगी? शीत हो जाएगी, ठंडा। हमेशा वहां पर क्या रहती है? ठंडा। क्या गर्मी पड़ेगा क्या? अफ्रीका में हमेशा गर्मी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग पढ़ा होगा तो बीचों बीच में कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? तो सूर्य की जो किरण है ठीक इसी पर बीचों बीच पड़ती है। इसी को हम क्या बोलते, माने यहाँ पर जब सूर्य के प्रकाश सीधा पड़ेगा तो गर्मी होगा कि ठंडा? गर्मी। यहाँ पर हमेशा गर्मी ना होगा। 30 वर्ष हो चाहे कोनो दिन हो, हमेशा यहाँ पर क्या रहता है? गर्मी। समझ में ना। क्योंकि यहाँ पर सूर्य के प्रकाश 2 बार चमकता है, एक बार इधर से जाते समय, इधर से आते समय। इसको आगे पढ़ना है, ठीक ना। अभी नहीं कि तुम 7 क्लास है तो 7 क्लास में तुम पढ़ेंगे, ये ख्याल तुम लोगों का इंटर वाला घुस आते हैं क्या में, ठीक है। अब आगे देखो, ताप मैंने आतपन किसे कहते हैं? आतपन। आतपन क्या है? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, उसे क्या कहते हैं? आपतन कहते हैं। आयतन नहीं, आपतन। जैसे हर जो हो गया, पृथ्वी हो गया, सूर्य के प्रकाश पड़ेगा एकरा के। अब एक से सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा है कि नहीं? ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा को फिर वापस लौटने नहीं देगा, रोक लेगा। और रोकने का काम कौन करेगा पृथ्वी पर? बताओ तो। वायुमंडल करेगा। यानी सूर्य के प्रकाश के में जो ऊर्जा होती है वो पृथ्वी पर आने के लिए तो आएगा, लेकिन लौटने नहीं देगा। उसी को हम क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं। क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं। आतपन के कारण ही यहाँ पर हम लोगों का जो है ना मौसम माने ठंडा गर्मी बना रहता है, ठीक ना, गर्म ठंडा रहता है। अगर बताओ वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता? गर्मी होता है या तो खूब ठंडा होता है, दिनों में खूब भयानक सभी प्रकाश चलता है पृथ्वी पर, और खूब गर्म होता है तो कोई जीव रहता है, और रतिया में सब भाग जाता है तो ठंडा के बहुत ठंडा हो जाता है। समझ में ना। है ऐसे समझ में रहे। अब देखते हैं तापमान क्या है। तापमान किसे कहते हैं? वायुमंडल में उत्पन्न, यानी वायुमंडल में उत्पन्न ताप एवं शीतलता है, यानी वायुमंडल में जो गर्म और ठंडा उत्पन्न होता है ना, ओकरा के क्या कहते हैं? तापमान। नहीं कहते अभी तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़ने का मतलब जो गर्मी क्या हो गया? बढ़ गया। और गर्मी जब माने कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठंडा ना। फटाफट खत्म कर दे। तापमान को सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन और रोमन में मापा जाता है। ये बता दिया गया तुम लोगों के CFR में संबंध, CFR में संबंध सब बता दिया गया है। याद नहीं होगा। सेल्सियस का आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस का आविष्कार किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने किया था, ठीक है। सेल्सियस का आविष्कार किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने, ठीक है। सेल्सियस पैमाने पर, जो सेल्सियस पैमाना होता है ना, तो 0 डिग्री पर जो है पानी जम जाता है, यानी बर्फ बन जाता है। बर्फ कितने बदलता है?
0 डिग्री पर। उबलना शुरू करता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? तुम लोगों को हम ये भी बता दिए हैं कि फारेनहाइट निकालना बता दिए हैं। निकाल लेगा फारेनहाइट में, केल्विन में निकाल लेगा। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ बन जाता है तो उसको बर्फ बनने के लिए केल्विन में तापमान बताइए। तो केल्विन में यानी कि सेल्सियस में है, का मान पूछ दिया है फारेनहाइट में, चाहे केल्विन में पूछे, ठीक ना, तो उसको निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। वो तो देखो हम समझा रहे इधर, क्या सुन रही है? ये बहुत सा भोतर आ जाती है क्लास में आके। यदि तुम्हारा दिमाग यहाँ पर ध्यान नहीं है तो क्या सीखेगी? माने क्या फायदा हुआ तुम्हारे ट्यूशन आने का? बताइए कहीं की। अब देखो वायु दाब, दाब से देखो, दाब पहले क्या है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति, पहले दाब को समझते हैं तब वायु दाब समझते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। जैसे है इतना एरिया हो गया, एक पर वायु का प्रेशर है, चाहे मान लो है ये बोर्ड हो गया ना, इस पर हम दाब लगा रहे हैं, कैसे बॉल लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? तो हर बताओ, हाथ द्वारा जो है एक क्षेत्रफल छेक लिया गया है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब, दाब लगा रहे कि नहीं लगा रहे हैं? तो है इतना सा एरिया हो गया, एरिया माने क्या हो गया? क्षेत्रफल, माने क्षेत्र हो गया। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, एक क्षेत्रफल हो गया, लगने वाले बल से बल लगा रहे हैं, तो लगने वाले बल यह क्या कहलाएगा? दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब वो देखना है कि बल जो है किसके द्वारा लगाया जा रहा है। तो अगर वायु के द्वारा बल लगाया जाएगा तो वायु दाब कहलाएगा। नहीं समझ में आया? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। क्या हम लोगों के खोपड़िया पर नहीं है क्या वायु दाब? कौन सा दाब? वायुमंडलीय दाब। क्योंकि हम लोगों के ऊपर से वायुमंडल से क्या लगा है? दाब लगा के, इसलिए हम लोग नीचे हुए। अगर जिस दिन वायुमंडलीय दाब खत्म होगा ना, ऊपर उठना शुरू कर देंगे, दबा के रखा है हम लोगों को, समझ लो ना। हाँ, ऊपर उड़ने लगती जाए। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब का होते जाएगा? कम होते जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब का हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वायुमंडलीय दाब क्या होते जाएगा? अधिक होते जाएगा। अब बताओ, जहां पर वायुमंडलीय दाब अधिक होगा वहां खाना पकाने पर पहले फटाक से पक जाएगा, जल्दी से पक जाएगा। अगर जहां वायुमंडलीय कम होगा वहां पर खाना बहुत लेट हो जाएगा। तो बताओ, पहाड़ों पर माने पर्वतों की ऊंचाई पर पहले खाना बनेगा या कि फिर धरती पर यानी कि जमीन पर बनेगा? नीचे, नीचे बनेगा कि माने पहाड़ के ऊपर? नीचे तो बनेगा। नीचे काहे बनता है? इसलिए कि वायुमंडलीय प्रेशर क्या है? ज्यादा है। अब पर्वत के ऊपर चले गए तो वायुमंडलीय दाब क्या हो गया? घट गया। इसलिए वहां पर खाना क्या पकेगा? लेट से। देखना, कोई किसी किसी का क्या होता है कि पर्वत चढ़ते समय नाक से ब्लडिंग आ जाती है, ठीक है, मुंह से ब्लडिंग आ जाएगा। काहे? ऊपर जाने के बाद वायुमंडलीय प्रेशर धीरे धीरे क्या होता है? कम। जब वायुमंडलीय प्रेशर कम हो जाएगा इसलिए नाक से क्या होता है? ब्लडिंग शुरू होता है। समझ में ना? तो कौन सा कोई मान लो, कोई अब मान लो ही नहीं है कोई बीमारी के कारण, ये बिना बीमार वाले की बात बोल रहे हैं। वायुमंडल, जैसे मान लो कलम लेके जा रहे हैं, ठीक है, कलम लेके जा रहे हैं और ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक देखना है कि रिफिल, रिफिल समझता ना? रिफिल, इसमें इंक जो होता है निकल कर बाहर आने लगेगा, छेड़ देगा। है अभी हम लोगों का कोई सेटेलाइट छोड़ा, खराब हो गया, वो सही तैर रहा है, समझ में ना? कोई दिक्कत है? तो वायु दाब समझ में आ गया? माने कि वायु द्वारा यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले वायु दाब क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। कहने का मतलब अगर क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, तो अगर क्षेत्रफल ज्यादा तो वायु लगेगा, वायु दाब लगेगा कम। यानी क्षेत्रफल ज्यादा तो दाब कम। खाली दाब समझो पहले, वायु दाब समझ में आ गया ना? माने वायु द्वारा बल लगाई ना, वो हो जाएगा वायु दाब। समझ में आया? कोई दिक्कत ना? तब अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब लगेगा कम।
क्षेत्रफल लगाएंगे, क्षेत्रफल होगा कम, दाब लगेगा ज्यादा। इसलिए कील देखना, कील कील समझता है ना, काटी, तो काटी इस तरह बनाता है ऐसे कील, जरा कोई पीरियड कहला, आगे जाके चौक कर देता है, चौक कर देगा ना। अब यहाँ पर है क्षेत्रफल बढ़ गया इधर, नीचे वाला क्षेत्रफल क्या हो गया, घट गया। एक मार हथौड़िया, हथौड़िया जो मारते हैं ना, तो हथौड़िया एक से चाकर होता है, होता है। तो हेकरा पास क्या हो गया, क्षेत्रफल कम, हथौड़ी के दाब लगेगा ज्यादा। अच्छा, वो क्षेत्रफल कम, दाब लगेगा ज्यादा, और जब दाब लगेगा ज्यादा ना, फटाक फटाक चल जाए कहा वहां नीचे, मार हथौड़ी मार तो धस जाता है। अच्छा, एक उलाट के चौका पाकर मारो तो का है कि हर क्षेत्रफल बढ़ गया और दाब लगेगा कम। अगर क्षेत्रफल जहां बढ़ जाएगा तो दाब क्या लगेगा, कम। समझ में आए ना। जैसे तुम देखना, इसको घर अगर प्रैक्टिकल करना होगा, ऐसे देखना, ऐसे एक लकड़ ले लेना, ठीक ना, एक पर कील जो है खूब धसा देना। अब जाए करना मत समझा दे तुम लोगों को, नहीं तो तन मनी गाड़ के वही पर धंस गो या टेटनस हो गए, टोटा पर इतना दूर में गाड़ देना है, ठीक है। उतना मने कम से कम सुतने भर ऐसी पिठिया कम से कम हो जा, ओकरा देखने के लिए ऐसे गाड़ देना। एक अगर किसी को सुता दो तो एगड़ू पीढ़ के पीठ में नहीं धसेगा। चापट नहीं, कहने का मतलब क्षेत्रफल बढ़ गया और दाब लगेगा कौची कम, तो दाबे जब कम तो ये बताओ तो होगा, नहीं समझ रहा है। और वे अगर है सब हटा के एगो पर सुता दो, चल जाएगी ना, चल जाए। कभी कभी देखा होगा कि ट्रक होता है ना, ट्रक, तो ट्रक के यहाँ चकवा होता है, यहाँ पर डबल डबल चक्का लगाया जाता है, क्या है शौक में नहीं, क्षेत्रफल बढ़ा के दाब कर देता है कम, ताकि कीचड़ उचड़ में जाएगा ना तो धंसे उसेगा नहीं। यानी दाब देखो, दाब को कम किया जाता है, समझ में ना, क्षेत्रफल बढ़ा के है। कभी देखा होगा कि वो तो अलग पूछेगा तुम लोगों से कि ट्रक के पीछे डबल चक्का क्यों लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, क्योंकि कहना है कि क्षेत्रफल डबल चक्का लगाने से क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है, जिससे दाब क्या लगे कम। अब देखो यहाँ पर लिख दिया गया, वायुमंडल के ऊपर जाने पर तेजी से, बताओ, दाब तेजी से गिरने लगता है। ऊपर जाएंगे तो दाब कम लगता है। ये लोग का मैथ बहुत आगे बढ़े। कब बज गया, घर लिया है 7:11 हो रहा है ना, अभी 8:11 हो गया, ठीक है, छुट्टी कर दे। पवन देखो, पवन उच्च दाब क्षेत्र से, देखो पवन जो होता है ना, पवन जब हवा धीरे धीरे चलेगा ना, उसे हम क्या कहेंगे, पवन। हवा धीरे धीरे चलेगा तो पवन, और तेज हो जाएगा तो आंधी, और तेज हो जाएगा तो तूफान, समझ में ना। चलो इसको आगे बताएं। पवन जो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के, अस्थायी पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। इसको जो है अब जो है कल समझा दिया जाएगा, टाइम अब जो है ओवर।